नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग प्रदेश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आरबीएन नेटवर्क और मैं हूं अन्नू सिंह। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पुलिस जिला नवगछिया के पुलिस लाइन में एसपी ने फहराया झंडा। पुलिस जिला नवगछिया की पुलिस लाइन में नवगछिया एसपी सुशांत सिंह सरोज ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। नवगछिया अनुमंडल के सभी जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए एसपी ने पुलिस जिला नवगछिया में प्रशासन के द्वारा की गई अपराध नियंत्रण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही एसपी ने शराब व्यापार, भूमि विवाद एवं अन्य आपराधिक मामले पर प्रकाश डाला। कल से खुल रहे विद्यालयों के शिक्षकों से अनुरोध किया कि सरकार के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। हम लोग अब तक लगभग 16,302 व्यक्ति से 8,15,200 रुपया फाइन का वसूली किया। अभी जो गरीब जनता है, जो गरीब किसान है, उसके बीच भूमि विवाद को लेकर बहुत खर्च नहीं कर पाता है। उसके लिए सरकार की उस व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगता है, जहाँ पे अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष साथ बैठते हैं। उसमें दोनों पक्षों को सुना जाता है, दस्तावेज को देखा जाता है और वहीं पे ऑन स्पॉट इसका निपटारा किया जाता है। इसमें भी नवगछिया पुलिस अंचलाधिकारी के सहयोग से काफी सफलता प्राप्त किया है। अब तक 459 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से कि 361 का निष्पादन हो गया, यानी उस भूमि विवाद का निपटारा कर दिया गया है। दोनों पक्ष शांति बनी हुई है, वो उस फैसले से सहमत। आम लोगों का एक शिकायत रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। मैं आपको बता दूं, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत अब तक, ये मैं केवल बात कर रहा हूँ 2021 की शुरुआत से अब तक 6,279 लोगों की ये इशू किया गया है सर्टिफिकेट। उसी तरह सूचना का अधिकार, जो आम जनता जो सूचना चाहिए नवगछिया पुलिस से जो प्राप्त होता है, हम लोग 100 समय देने का कोशिश करते हैं। अब तक 34 मामलों का निष्पादन किया गया है, जवाब दिया गया है। इसी तरह मानवाधिकार या अन्य आयोग से भी जनता का पिटीशन प्राप्त होता है, हम लोग उसका भी जांच कर निष्पादन करते हैं। लगभग 21 मामलों का निष्पादन किया गया है। अभी आप जानते हैं कि बिहार में पूर्णतः शराब का निषेध है। नवगछिया लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं फिर बता दूं कि 2021 की शुरुआत से अब तक नवगछिया पुलिस सभी रैंक के पदाधिकारी, थाना प्रभारी, उनके कनीय पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, एएलटीएफ प्रभारी, एसडीपीओ, ये सभी लगातार रेड करते हैं, स्वयं रेड में जाते हैं, छापामारी करवाते हैं। अब तक 2,682 छापामारी हुई, जिसमें से 295 कांड दर्ज हुआ, एक अवैध शराब का बकार हुआ और 357 गिरफ्तारियां हुई। हम लोग अब तक 12,515 लीटर जब्त किया है देसी शराब। उसी प्रकार हम लोग 24,505 लीटर जब्त किया है विदेशी शराब और वाहन हम लोग 59 वाहन जब्त भी किया है। और जो वाहन जब्त करते हैं हम लोग राजसात कार्रवाई करते हैं। 50 वाहन का राजसात हो चुका है, 5 भूमि या भवन का राजसात हो चुका है। हम आज पुनीत अवसर पे, इस राष्ट्रीय पर्व पे नवगछिया की आम जनता से वादा करते हैं और वादे पे खरा उतरने का पूर्ण कोशिश करेंगे कि नवगछिया पुलिस हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगी, हर समय उपलब्ध रहेगी। हमने अपने सभी थाना प्रभारियों से निर्देश भी दिया है और इसका मैं समीक्षा भी करता हूँ कि थाना पर आने वाले आम व्यक्तियों से, जनप्रतिनिधियों से सम्मान के साथ पेश आवे, उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुने और जो विधिसम्मत कार्रवाई होती है वो करें। नवगछिया पुलिस के लिए
आने वाले समय में अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था नियंत्रण के अलावा कई चुनौतियां हैं, चाहे वो भूमि विवाद हो, चाहे उससे उत्पन्न घटनाएं हो, अवैध शराब पर पूर्णतः रोक के आलू मिट्टी की कार्रवाई हो, ट्रैफिक प्रॉब्लम हो, यानी सभी जो भी प्रॉब्लम हो नवगछिया पुलिस उसमें कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहेगी, अपना बेस्ट देने का कोशिश करेगी, जिससे कि सबने पहले कहा था कानून का अनुपालन कराने वाली एजेंसी। सर, स्वतंत्रता दिवस पर नवगछिया पुलिस जिला वासियों को आपका संदेश। मैं सबसे पहले इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पे नवगछिया आम जनता से, नवगछिया पुलिस की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उनकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां आए वो कामना करता हूं। साथ ही उनसे प्रार्थना भी करता हूं, कोरोना को देखते हुए वो सारी सावधानियां बरतें जो विगत कई महीनों से या पिछले वर्ष से कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी सावधानियां में कमी आएगी तो फिर वो घटनाएं पुनरावृत्ति हो सकती है जो दुर्भाग्यवश हुआ है हम लोगों के साथ में। तो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें और भरसक हो तो जेब में हमेशा रखें सैनिटाइजर, उसका प्रयोग करें और इस प्रयास से हम बखूबी जीत सकते हैं कोरोना से। सर, स्वतंत्रता दिवस पे युवा पीढ़ियों को क्या कहना चाहेंगे सर? बच्चों का तो कोई परेशानी नहीं है, जो गाइडलाइंस इशू किया गया सरकार की ओर से उसको देखते हुए स्कूल या प्राइवेट जो भी है वो खुलेगा और जो आपको मैंने कहा कि पहले से ही कि मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने से कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। सर, स्वतंत्रता दिवस पे युवा पीढ़ियों को क्या कहना चाहेंगे? युवा अपनी ताकत को पहचाने, जो ताकत उनके अंदर छिपी हुई है उसको पहचाने, उसको तराशे और अपना वो नज़ीर पेश करें जिससे कि समाज में अच्छा उदाहरण बने, गलत आदतों में ना पड़े, गलत संगतों में ना पड़े, बल्कि उस युवा से न केवल पेरेंट्स का बल्कि समाज और देश का भी उम्मीद रहता है। सर, यहाँ के बच्चों में सर नशा का आने लगा, चेन स्मोक, जो पहले नहीं था सर। हाल ही के दिन में नवगछिया में भी बच्चों में नशा आने लगा, जिससे बाल अपराध भी बढ़ने की संभावना है सर। क्या संदेश देना चाहिए बच्चों को? नवगछिया पुलिस दो फ्रंट पे काम कर रही है जी। एक तो वैसे अपराधीगण जो समाज में परोस रहे हैं नशीले पदार्थ या समाज को दूषित कर रहे हैं, उनको लोग गिरफ्तार भी कर रहे हैं, बरामद कर रहे हैं। दूसरा है सोशल अवेयरनेस, इसके माध्यम से हम बच्चों से जुड़ रहे हैं, उसे अवेयर कर रहे हैं, इससे दूर रहें। इससे उनका स्वास्थ्य ही नहीं उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। थैंक यू सर। नवगछिया अनुमंडल के अंचल कार्यालय में एसडीओ ने फहराया झंडा। पुलिस जिला नवगछिया के नवगछिया अंचल कार्यालय में एसडीओ अधिकारी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। तिरंगा फहराने के बाद एसडीओ ने आजादी में अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले वीर सपूत शहीदों की भूमिका को बताते हुए सभी वीर शहीदों को नमन किया। साथ ही आजादी के लिए प्रथम प्रयास करने वाले वीर शहीद मंगल पांडे के बारे में बताते हुए आजादी में भागलपुर की भूमिका को बताया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही एसडीपीओ और एसडीओ ने परेड का निरीक्षण किया। मौके पर प्रशिक्षु डीएसपी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी घायल हुए। 1857 में हुए देश के पहले स्वतंत्रता के वर्षों पूर्व यहाँ के आदिवासी एवं स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के अत्यंत आभारी हैं। आज हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों को याद करते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस न केवल ब्रिटिश राज के शासन से भारत की आज़ादी को दर्शाता है, बल्कि यह इस देश की शक्ति को भी दिखाता है और ये बताता है कि कैसे हम सब एक हैं और एक रहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के जिस सवेरे को आज हम यहाँ देख रहे हैं, वो आज़ादी हमें रातों रात नहीं मिली।
इस आज़ादी के लिए भारत के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर उन सभी वीर सपूतों को मैं श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूँ। हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि हम स्वतंत्र भारत की भूमि में पैदा हुए। गुलाम भारत का इतिहास सब कुछ बयां करता है। स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना काल भी चल रहा है, इस बीच आप नवगछिया वासी को, अनुमंडल वासी को क्या संदेश देना चाहिए? पहली बात तो कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को इसकी बधाई हो और साथ में संदेश ये देना चाहेंगे कि कोविड-19 का अक्षरशः जो गाइडलाइन है वो पालन करें, मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें, जो निर्धारित दूरी है 6 फीट का, और अपने को सुरक्षित रखें। सर कल से स्कूल खुल रहा है सर, कोई संदेशा देना चाहेंगे अभिभावक और बच्चों को? सर सेम संदेशा है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें हाथ, निर्धारित 6 फीट का दूरी है वो बना के क्लास में बैठें। सेम चीज़ है। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पर आपका क्या संदेश रहेगा सर पुलिस जिला नवगछिया वासियों को? मेरे तरफ से यही संदेश है कि ये जो आज हम स्वतंत्रता दिवस का 75वां सालगिरह मना रहे हैं, इसके लिए हमारे वीर जवानों का और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनका इतना बड़ा सहयोग रहा है, जिसका सेलिब्रेशन आज हम लोग कर रहे हैं या हर साल करते रहते हैं। हमारे नवयुवकों को पीछे जाकर झांकना चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम के हर एक वो संघर्ष को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे पूर्वज कितना बड़ा संघर्ष किए हुए होंगे कि हम आज अपने हवा में, अपने सरकार के अंदर में सांस ले रहे हैं। तो इसको अक्षुण्ण बनाए रखें और जिस पर्पज से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को और भी जागरूक, और भी शिक्षित और भी नैतिक होने का ज़रूरत है। जी सर, आपको जिस तरह देखा जा रहा है, कैमरे में दिख रहा है कि आपको एक मेडल लगा हुआ है आपके चेस्ट पर, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। ये हम जब मोतिहारी में पोस्टेड थे तो एक बहुत बड़े आतंकवादी जो देश के लिए खतरा था, यासीन भटकल, इंडियन मुजाहिदीन के हेड हुआ करते थे, उनको हमने पकड़ा था और उसी में हमको राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय की तरफ से ये अवार्ड मिला है। और जो भी वीरतापूर्ण कार्य करते हैं वो सभी पुलिस वाले को ऐसा मेडल मिलता है। कब मिला था सर ये? 2013 की बात है। इससे गर्व महसूस किया किस तरह से लोगों को? ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सम्मान की बात है। गैलेंट्री अपने आप में ही एक सम्मान की बात है, लेकिन हमारे लिए इसलिए और बढ़ जाता है कि हमने देश के उस दुश्मन को पकड़ा है जिसके ऊपर में 350 मर्डर का केसेस है, मारने का उसके ऊपर में चार्ज है और लगभग 1200 लोगों को घायल करने का चार्ज है। याद होगा आपको 2008 का वो समय जब इंडिया में हर एक जगह ब्लास्ट हुआ करता था और उसके पीछे मास्टर माइंड यही व्यक्ति था। इसके ऊपर में करोड़ों का इनाम था जो हमारी टीम को मिली है और ये गैलेंट्री हमको मिला। स्वतंत्रता दिवस पे नवगछिया वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सब लोगों को बोलेंगे कि कानून का पालन करें, आपस में भाईचारे और सौहार्द और शांति से रहें। कानून सिर्फ उनके सहायता के लिए बना हुआ है। कभी कभी लोगों को ऐसा फील होता है कि नहीं, कानून हमारे तंग करने के लिए बना है, तो हमारे तरफ से संदेश है कि नहीं, कानून हम सब के सुरक्षा और शांति के लिए बना है। सिर्फ इसको समझने का ज़रूरत है। जो भी कानून बनाए हैं वो शिक्षाविद हैं, कानूनविद हैं, उनके द्वारा बनाई हुई हर चीज़ को हमको अनुपालन करना चाहिए। समय समय पर हम लोग देखते भी हैं कि कुछ कानून को चेंज किया जाता है क्योंकि पब्लिक को थोड़ा सा उससे कष्ट होने लगता है, थोड़ा दिक्कत होने लगती है, तो उसको चेंज करके नया कानून लाया जाता है। तो कानून जो भी है उसको माने, जो नियम कानून बने उसको माने, अनुपालन करें और हम लोगों को नैतिकता थोड़ा बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाईचारा बढ़ाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सर कल विद्यालय खुल रहा है, इसके बारे में बच्चों या शिक्षक को हम सबसे पहले उन बच्चों को बधाई देते हैं कि फिर से उनका शिक्षा शुरू हो जाएगा। घर में कितना भी शिक्षा हो लेकिन वो संस्कार नहीं आ पाता है जो भीड़ में उनको मिलता है, एक दूसरे से सीखने को मिलता है। तो बस यही कहेंगे कि जो सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करें, हम लोग पूरा सहयोग में रहेंगे। कहेंगे स्वतंत्रता दिवस और नारी शक्ति के बारे में, आप इस रूप में हैं। सबसे पहले तो मैं 75वीं स्वतंत्रता दिवस की सालगिरह पर सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी। और इस दिन स्वतंत्रता दिवस पर नारियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब हम अपने पिछले जो भी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में देखेंगे तो स्वतंत्रता सेनानियों का में महिलाओं का बहुत योगदान रहा। और आज स्वतंत्रता की बात करते हैं तो महिलाओं की स्वतंत्रता, उनका अधिकार, उनकी भी हम बात करते हैं। और आज मैं इस जगह पर हूँ तो मैं कोशिश करूँगी इस पद पर अपना अच्छा काम करूँ, महिलाओं के लिए अच्छा काम करूँ, उनको स्वतंत्रता दिलाऊँ, उनको न्याय दिलाऊँ और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूँ।
मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि कई महिलाएं मुझे देख के प्रेरित होती हैं कि वो भी समाज के लिए कुछ कर सकती हैं और अपना जो भी मतलब पूरे देश का 50% जो वर्ग है वो भी आगे बढ़ सकता है। इसका आप किन्हें योगदान देंगे? आज आप इस पद पर हैं, आपको क्या लगता है एक नारी के लिए सबसे बड़ा रोल किनका होता है? मेरे सामने मेरे बगल बैठी है मेरी मदर, इनका मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, सबसे बड़ा योगदान। मतलब मैं बहुत गौरवान्वित से कह सकती हूँ कि मेरी माँ मतलब एक होता है ना महिला के पीछे एक महिला है। थैंक यू। और मैं बहुत भावुक हूँ इस बात को बोलकर। थैंक यू। इस्माइलपुर का रिंग बांध टूटा, आफत में है लोगों की जान। नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर प्रखंड का रिंग बांध अचानक ही टूट गया, जिससे उसके आसपास के गांव के लगभग 25,000 ग्रामीणों की जान खतरे में है। आपको बता दें कि कल ही भागलपुर जिलाधिकारी ने इस बांध का निरीक्षण किया था। ग्रामीणों ने बताया कि किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। सभी का घर पानी के द्वारा डूब चुका है, कई मवेशी पानी में बह गए और काफी जान माल की क्षति भी हुई है। इस्माइलपुर वीडियो की गलती के कारण प्रखंड में झंडोत्तोलन के दौरान झंडा टूटकर नीचे गिर गया, जिसमें अफरा तफरी मच गई। प्रमुख श्रीमती मालती देवी झंडा गिरने के बाद हतप्रभ रह गई। झंडा फहराने के दौरान अवस्थित ग्रामीणों में वीडियो के प्रति आक्रोश देखा गया। लोगों ने झंडा बांधने के दौरान की गई गलती के लिए वीडियो पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने कहा है कि वीडियो पर देशद्रोह का केस दर्ज किया जाए। सुतरी लाइए नीरज भैया। भारत माता की जय। पाइप खोली पानी दो, पाइप खोली का है, पाइप खोली का ना जनाब। रस्सी सुतरी सर लो रहा वो लटकाते टंगित झंडा देखियो टूटने का कौन तुक है? तौल के बनाया नहीं, उन्ना गिरा तो उन्ना धीरे धीरे। हाँ जोर दबा है, रन गया है, जोर दबा पाइप का चेक करना चाहिए। धर लो रे जे सड़े और सब लाओ। हां वो यार टूट गए नहीं, प्रोग्राम गोल देना चाहिए, हम कड़ी देना चाहिए गोल। ये तो वही में नहीं लगलो रे। हां वो आ रहा है टूट गए सुतरी बन लॉज रे रंगड़ा पंचायत में आंगनवाड़ी सेविका आयशा कुमारी कोड 54 के द्वारा राष्ट्रीय त्योहार मनाया गया तथा क्षेत्र के सभी बच्चे एवं अभिभावकों ने यह प्रण लिया कि राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। देश के छोटे नैनीहाल बच्चों ने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित करने का वचन लिया और सेविका आयशा कुमारी ने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समस्त देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर समिति सदस्य दिवाकर सिंह, जवाहर सिंह, स्वराज प्रसाद सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रखंड अध्यक्ष प्रियतोष सिंह, शुभम, सूरज, सुजीत एवं संजय यादव तथा क्षेत्र के सभी अभिभावक उपस्थित रहे।